यूट्यूब ओरिजिनल्स के क्राइम स्टोरीज पे कहानी खौफनाक सीज़न 1 अमीन के साथ। नमित, सुरेश और भावना कॉलेज के ये 3 जिगरी दोस्त बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे। ये बात उन दिनों की है जब सारे टेस्ट वगैरह ख़त्म करके तीनों को एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होना था। तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते थे, तो एक साथ एक ही कमरे में पेइंग गेस्ट बने हुए थे। एक रात की बात है जब तीनों आराम से अपने कमरे में सो रहे थे, तब अचानक से तीनों के फ़ोन एक साथ बज उठे। नमित और सुरेश तो गहरी नींद में सो रहे थे, पर भावना की नींद तीनों फ़ोन्स के एक साथ बजने से तुरंत खुल गई, क्योंकि तीनों फ़ोन्स चार्ज पर लगाए हुए थे और स्विच बोर्ड भावना के बेड के बिल्कुल बगल में ही था। तो भावना ने उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए करवट बदलकर सो गई, पर मामला कुछ और ही था। कुछ देर बाद तीनों के फ़ोन फिर से बजने लगे और इस बार नमित, सुरेश, भावना तीनों ही एक झटके से उठे और एक दूसरे को देखते हुए चार्ज पे लगाए हुए फ़ोन्स की तरफ बढ़े। उनके जाने तक फ़ोन कट गया था और फ़ोन्स भी ऑटो लॉक स्क्रीन हो गए। जब तीनों ने अपने अपने फ़ोन हाथ में लेकर इतनी रात गए किन का कॉल आ सकता है, ये सोचते हुए ही फ़ोन को खोलने लगे। फ़ोन को खोल ही रहे थे तो फिर से तीनों के फ़ोन पर एक साथ कॉल आया। फ़ोन को उठाकर जब कान पे लगाया तो उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तीनों बस हेलो हेलो करते ही रह गए और ठीक 5 सेकंड के बाद फ़ोन उस तरफ से कट गया। तीनों ही हैरानी भरी नज़रों से बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। नमित ने सुरेश और भावना की तरफ देखा और पता नहीं उसके मन में क्या सोची, एकदम से दांत खींचकर गुस्से भरी आंखों से सुरेश और भावना को घूरने लगा। पर सुरेश और भावना अपने ही सोच में डूबे हुए थे और जब भावना ने नमित की तरफ पलटा और इसके चेहरे पर आए इस बदलाव को गौर करने लगी, तो वो कुछ सेकंड्स तक नमित को देखते ही रह गई। कुछ देर तक ऐसे ही देखने के बाद उस तरफ मुंह मोड़कर खड़े हुए सुरेश की तरफ बिना पलटे उसके कंधे पर हाथ रख के नमित की तरफ पलटने का इशारा किया। सुरेश तो था ही डरपोक किस्म का आदमी, वो नमित की तरफ पलटने से इनकार करने लगा, क्योंकि भावना से पहले नमित के चेहरे पर हैरानी से गुस्से में बदलते हुए चेहरे को सुरेश देखकर ही नमित के उस तरफ मुंह मोड़कर खड़ा हुआ था। भावना सुरेश से इशारा करते हुए फिर से बोली, सुरेश देखो ना नमित को, उसे क्या हुआ, वो क्यों हमारी तरफ ऐसे गुस्से से देख रहा है। नमित ने मन ही मन ठान ली थी कि जो भी हो जाए अब उसे नमित की ओर पलटना नहीं है, और वो धीरे से भावना की तरफ मुड़कर बोला, पता नहीं मुझे, और मैं उसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं देखूंगा। भावना का हाल तो पहले से ही उस फ़ोन कॉल के बारे में सोच कर बहुत बुरा था, और अब नमित के गुस्से भरी आंखें और सुरेश का ऐसा बोलना
भावना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। इतने में वो नमित की तरफ पलटी और बोली, बस करो नमित, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। और आगे कुछ बोलने ही वाली थी, पर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। नमित वैसे तो कुछ बोल नहीं रहा था, पर उसकी गुस्से भरी आंखें और चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट सब बता रही थी। भावना को उस एसी वाले ठंडे कमरे में भी अपने दोस्त नमित की ऐसी हालत देखकर उसके माथे पर पसीने छूट रहे थे। भावना इस सब से जितना हो सके उतनी दूर भाग जाना चाहती थी, पर नमित की वो आंखें और वो भयानक मुस्कान भावना के दिल में ऐसा खौफ पैदा कर रही थी कि वो चाहकर भी अपना शरीर 1 इंच भी इधर या उधर हिला नहीं पा रही थी। भावना का खौफ इस तरह बढ़ चुका था कि वो चाहकर भी अपनी आंखें उस चेहरे से हटा नहीं सकती थी। भावना के ठीक 6 इंच दूर वो चेहरा अगर गलती से भी कुछ बोलता तो उसी वक्त भावना की मौत हो जानी थी। ऐसे वक्त पर सुरेश ने एक गलती कर दी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सुरेश की गलती ये थी कि उसने भावना को नमित की ओर देखने से रोकने के लिए पहले तो धीरे से बोला, अरे भावना, उसकी तरफ मत देखो, क्या कर रही हो, जल्दी दूसरी तरफ पलटो, मत देखो उसकी आंखों में, भावना। पर भावना को सुरेश की बातों का कुछ असर नहीं हो रहा था। वो लगातार किसी पुतले की तरह नमित के आंखों में देख रही थी और भावना के चेहरे से पता चल रहा था कि उसका खौफ अब 7वें आसमान पर है। सुरेश को जब पता चला कि भावना अभी भी नमित को घूरे जा रही है, तो सुरेश ने जबरदस्ती भावना को अपनी ओर पलटाने के लिए अपना दाहिना हाथ हल्के से भावना के कंधे पर रखा। सुरेश के हाथ रखने की ही देर थी, बस भावना अपनी जिंदगी की आखिरी हिचकी लेते हुए जमीन पर गिर गई। दरअसल भावना 24 साल की एक हार्ट पेशेंट थी। गिरने से पहले उसकी नज़रों के सामने ऐसा माहौल था जिसकी वजह से भावना के दिल में ऐसा खौफ पैदा हो रहा था जो भावना के दिल की धड़कन रोकने के लिए काफी था। ऐसे में सुरेश के हाथ लगाने से तो क्या, अगर एक हल्की फूंक भी भावना के ऊपर मारता तो भी वो गिर जाती। भावना के गिरते के साथ नमित और सुरेश दोनों जोर जोर से हंसने लगे। और सुरेश ने कहा, क्या यार भाई, वैसे तो लोग मुझे डरपोक बोलते हैं, पर यहाँ डरपोक तो कोई और है। अरे मैडम। और नमित ने भी कहा, हाँ यार, ये तो हमारे छोटे से बैंक से डर गई। चल यार, बहुत हुआ, उठा दे इसको। नमित के कहने पर सुरेश ने भावना को उठाने के लिए उसके आगे बढ़ा और उसके गाल पर अपने हाथों से धीरे से मारते हुए भावना को उठाने की कोशिश करने लगा। 2-3 बार हल्के फुल्के थप्पड़ मारने से भी
जब भावना नहीं उठी तो सुरेश उठकर बोला, भाई अब ये नहीं उठेगी, लगता है बेहोश होकर डायरेक्ट गहरी नींद में चली गई। चलो एक काम करते हैं, इसे उठाकर इसके बेड पर लेटा के छोड़ देते हैं, और जब यह सुबह उठेगी तो तू फिर से वही चेहरा लेकर उसके आगे खड़े रहना, तो मैडम फिर से बेहोश होकर गिर जाएगी। दोनों ही अपने मस्ती में डूबे हुए थे, क्योंकि उन बेवकूफ़ों को इतना समझ नहीं आ रहा था कि ज़मीन पर पड़ी भावना सो नहीं रही थी, बल्कि कुछ देर पहले ही ज़मीन पर गिरते ही मर चुकी थी। दोनों ने भावना को उठाया और उसे उसके बेड पर लेटा दिया। दोनों वॉशरूम की तरफ गए और सुरेश नल चलाकर हाथ धोते हुए बोला, भाई याद है ना, कल सवेरे ही क्रिकेट मैच है, और हमेशा की तरह उठने में देर मत कर देना। और नमित ने भी कहा, अरे ऐसा कैसे याद नहीं होगा, और अगर भूल भी गया तो टीम वाला याद दिला देंगे। वैसा क्यों, तू क्या टीम का कैप्टन है क्या? अबे मैं कैप्टन नहीं हुआ था क्या हुआ, बैटिंग के सारे पैसे मेरे पास है ना। दोनों हंसी मजाक करते हुए हाथ मुंह धोकर वॉशरूम से निकले और सुरेश कमरे की बत्ती बुझाकर सोने चला गया और नमित ने भी एसी को थोड़ा बढ़ाया और अपने बेड पर सोने चला गया। रात के 1 बजे नमित की आंख खुली। उसे प्यास लगी थी। वो उठकर किचन की तरफ गया और फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर वहाँ पर पड़ी वाटर बॉटल को निकाल के फिर से फ्रिज के दरवाजे को बंद किया और पानी पीते हुए अपनी बिस्तर की ओर जाने लगा तो उसकी नज़र पलंग पर पड़े हुए भावना की तरफ गई। तो नमित भावना को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगा और आराम से पानी के घूंट पीते हुए भावना को देखते देखते अपने बिस्तर पर जाकर बैठा और आराम से एक के बाद एक घूंट पीते हुए पानी की बोतल पूरी खत्म की और उसके बाद पानी की बोतल को अपने बेड के पास में ही पड़े एक टेबल के ऊपर रखा और भावना की तरफ देखते हुए अपने बिस्तर पर लेट गया। नमित भावना की ओर देख ही रहा था कि एक छोटे से हवा के झोंके से भावना के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। तो नमित वहाँ से उठा और भावना के बेड के आगे जाकर खड़ा हो गया और बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए भावना के चेहरे पर से कुछ बाल हटाकर उसने कान के पीछे लगा दिए और वापस अपने बिस्तर पर चला गया। नमित ने अपने बिस्तर पर पड़े 2 तकियों में से एक तकिया उठाया और भावना की तरफ देखते हुए अपने बिस्तर पर लेटकर बड़े ही प्यार से उस तकिए को अपने सीने से लगाकर मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। दरअसल नमित को भावना से बेइंतहा मोहब्बत थी और उसने ये बात भावना को अभी तक नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था अगर भावना को मेरी दिल की बात बता दी और उसने इनकार कर दिया तो उनकी इतने सालों की दोस्ती भी मिट्टी में मिल जानी थी। नमित और भावना करीबन 15 सालों से साथ में थे। उन्होंने प्राइमरी और हाई स्कूल तक एक साथ पढ़ाई की और किस्मत से डिप्लोमा की डिग्री भी उन दोनों ने एक साथ ख़त्म करके बीई के लिए भी एक साथ पढ़ाई करने की सोची। और इतने सालों में भावना को भी नमित से प्यार हो गया था। पर भावना भी नमित को खो देने के डर से अपने दिल की बात अभी तक बताई नहीं थी। पर मन ही मन दोनों ने फैसला भी कर लिया था कि बाकी की पूरी जिंदगी वो एक साथ बिताएंगे।
पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस भावना के साथ अपनी जिंदगी के सपने देख रहे नमित को ये लग रहा था कि उसके बगल के बेड पर पड़ी हुई भावना सो रही है, पर सच तो ये था कि उसकी भावना उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। अगले दिन सवेरा हुआ तो नमित की नींद खुली और उठते के साथ उसने भावना को देखा। वो अभी भी सो रही थी। तो नमित ने सुरेश को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भाई उठना, आज क्रिकेट मैच है, नहीं जाना क्या? और नमित वॉशरूम में चला गया और जब फ्रेश होकर वापस आया तो देखा सुरेश अभी भी सो रहा था। नमित को वैसे भी बाहर जाने का कुछ मन नहीं था, तो उसने सुरेश को सोने दिया और भावना के पास आकर अपना हाथ भावना के माथे पर घुमाया और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। तो भावना उठी नहीं। तो नमित ने फिर से कहा, उठिए मैडम, सुबह हो गई। भावना ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही हिल रही थी। तो नमित बड़े ही प्यार से भावना का हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ बोल ही रहा था, पर अपनी बात वो पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि भावना के हाथ की उंगलियां ऐसे अकड़ गई थी कि जैसे वो किसी इंसान के नहीं, किसी पत्थर के हाथ हो। नमित तुरंत भावना की सांस और नब्ज देखने लगा, पर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भावना उसे छोड़कर जा चुकी थी। नमित के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। नमित के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, पर उसकी आंखों में से पानी ऐसे बह रहा था कि रुकने का नाम नहीं था। नमित पूरी तरह से टूट चुका था। अब इस दुनिया में नमित के जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं था नमित के लिए। कुछ देर तक रोने धोने के बाद पता नहीं उसने क्या सोचा, और भावना की मौत के लिए खुद को और सुरेश को जिम्मेदार मानकर किचन में गया और चाकू उठाकर सीधे सुरेश की तरफ पड़ा और गहरी नींद में सो रहे सुरेश की गर्दन पर चाकू मार दिया, और नींद में ही सुरेश की मौत हो गई। रोता हुआ नमित भावना की लाश के पास आया और बोला, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था मैंने, और इसलिए तुम जहाँ भी हो मैं भी वही आ रहा हूँ। इतना बोलकर नमित ने चाकू से अपने गले को काट लिया और तड़पते हुए वहीं पर मर गया। सच कहते हैं लोग, बड़ी ही मतलबी दुनिया है ये। यहाँ सच्ची मोहब्बत करने वाले को कभी इंसाफ नहीं मिलता। मैं हूँ अमीन और ये थी कहानी खौफनाक की पहली कहानी। YouTube ओरिजिनल्स के प्राइम स्टोरीज पे कहानी खौफनाक सीजन 1 अमीन के साथ।